कभी इश्क, कभी गम तो कभी जहर पिया जाता है, तब जाकर जमाने में जिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे होठों से मेरा नाम लिया जाता है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये बेसिकली बृजभूषण जी के शब्द हैं। बृजभूषण जी कौन? जो कि सुर्खियों में है, चर्चा में है, एमपी हैं लोकसभा के। उन्होंने एक बात कही और उस बात पर एक ट्वीट वायरल हो गया है, और उसी वायरल ट्वीट के बेसिस पर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि मिसयूज ऑफ पॉक्सो। पॉक्सो की जो धारा है, पॉक्सो का जो पूरा का पूरा अधिनियम है, कानून है, उसके मिसयूज भी तो हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति को फंसाया जा रहा हो तो फिर वो क्या करेगा? क्या पॉक्सो एक शस्त्र बन के रह सकता है किसी को फंसाने के लिए, अपने बगल वाले को फंसाने के लिए, अपने परिवारजनों के किसी को फंसाने के लिए? क्या बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है पॉक्सो एक्ट के द्वारा किसी और को फंसाने के लिए? ये वाली बात इस मूवी में नहीं दिखेगी। इस मूवी का मैसेज अलग था, बहुत ब्रिलियंट, एक्सीलेंट मैसेज था कि एक साधु बाबा के दुष्कर्म का जो परिणाम मिलेगा वो एक लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलेगा और बच्चे को न्याय मिलेगा। अच्छा था। लेकिन ये जो मामला है, इस मामले पे आज हम बात करेंगे। आज हम उन पुरुषों के बारे में बात करेंगे कि जो इनोसेंट हैं, जो गिल्टी नहीं हैं, जो कि मासूम हैं, निर्दोष हैं, फिर भी उन्हें फंसाया जाता है। चाहे वो भाई हो, बाप हो, बेटा हो, दादा हो, चाचा हो, या पुरुष के कैटेगरी में कोई भी रिश्तेदार हो, वो उनको शायद फंसाया जाता है, या फिर पड़ोसी हो। तो आज हम इस पूरे के वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहां आते हैं, पॉक्सो क्या है? पॉक्सो 2012 में दोस्तों जब निर्भया कांड हुआ था ना, ऐसा दर्दनाक कांड की मतलब रूह कांप गई थी हर एक भले इंसान की, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, हर एक की। वो ऐसा कांड था जिसकी वजह से पॉक्सो एक्ट आया कि एक ऐसा सख्त कानून, और सारे कानूनों से सबसे सख्त कानून, जो कि बच्चों को, जो कि माइनर्स को सेक्सुअली हैरेसमेंट से बचा सकता है, और जो 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 गुनहगार है उसको भारी से भारी, गंभीर से गंभीर सजा दे सकता है। यह ऐसा कानून है पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस। ये बहुत ही सख्त कानून है, और ये 18 साल से नीचे के बच्चों यानी कि माइनर्स के लिए एक शस्त्र के रूप में काम करता है। और इन्होंने जब ये 2014 में मोदी सरकार आया तो पॉक्सो के साथ कई सारे नियम बदले गए, एज बदली गई, लेकिन पॉक्सो एक बहुत ही ज्यादा कारगर कानून साबित हुआ है। इसके तहत बहुत से यूज हुए हैं, बहुत से लोगों को क्या कहते हैं उसको, न्याय मिला है, लेकिन मिसयूज भी उतना हुआ है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री DY चंद्रचूड़ साहब ने कहा है, कानून को न्याय के साथ भ्रमित ना करें। कानून को यानी कि लॉ को जस्टिस के साथ भ्रमित ना करें। जो सही है वो हमेशा कानूनी नहीं होता। समझ रहे हैं? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सही हैं लेकिन वो कानून में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सही है वो कानून में नहीं है तो वो व्यक्ति गलत है। आई बात समझ में? अगर कोई पुरुष निर्दोष है, उसका अगर प्रोविजन कानून में नहीं है, तो इसका यह मतलब नहीं कि पुरुष गलत है, न्याय उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। ध्यान से सुनिएगा इस बातों को। इस बात में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने बड़े ही गंभीरता से यह बात बोली है, और इन्होंने यह भी कहा है कि हमारे न्याय प्रक्रिया में एज को लेकर पॉक्सो एक्ट में एक विचार किया जाए कि जरूरी है कि 18 साल हो, कम नहीं हो सकता। पहले 16 से 18 हुआ और अब 18 पे विचार किया जा रहा है, तो उम्र को लेकर भी एक विचार बना हुआ है। यहां पर क्या मेंशन है, ये सिर्फ ट्वीट से मैंने वायरल किया है, नहीं मैंने नहीं वायरल किया है, ट्वीट से मैंने उठाया है, और यहां पर कमेंट, एक से एक कमेंट आ रहे हैं, और जो ट्वीट का हैशटैग चल रहा है वो है #हाई अलर्ट। #हाई अलर्ट चल रहा है, आप देख लीजिएगा ट्विटर पे। निर्दोष पुरुष को फंसाने के लिए महिलाओं के लिए बनाए गए सुरक्षा कानून का भयंकर दुरुपयोग हो रहा है। इसमें सुधार करना होगा, नहीं तो फिर निर्दोष जो है वो फंसते जाएंगे। अब मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूं। यह है आप लोगों के थोड़े से मतलब की बात। यह है एक लड़का, ये दोनों माइनर है, मान लीजिए कि इसमें से एक माइनर है एक मेजर है, या फिर दोनों माइनर हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, कहा यह जा रहा है कि जो रोमांटिक रिलेशनशिप है ना,
उसमें मान लीजिए कि दोनों माइनर हैं। आज तो आपको पता ही है कि भाई 13-14 साल की लड़कियां प्रेग्नेंट हो जा रही हैं, शादी तो नहीं, खैर प्रेग्नेंट हो जा रही हैं। और अगर 18 साल के बच्चे लव में प्यार मोहब्बत करते हैं, एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, और उस रोमांटिक रिलेशनशिप में फिजिकल इंटीमेसी भी रहती है, शारीरिक संबंध भी रहते हैं, और बाद में लड़के की फैमिली वाले या लड़की की फैमिली वाले लड़के के फैमिली वाले पर आरोप लगा देते हैं कि इसने हमारी बेटी के साथ जबरदस्ती किया है, पॉक्सो लगाओ इस पे। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब हाई कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट शायद, या फिर एक तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, कुछ स्टेट्स के हाई कोर्ट्स ने यह कहा है, एक तो जो बच्चे होते हैं, माइनर्स का कंसेंट लॉ में एविडेंस की तरफ नहीं माना जाएगा। माइनर्स का कंसेंट मतलब माइनर्स जो जी हजूरी तो नहीं, माइनर्स जो एक्सेप्ट करेंगे, जो स्वीकृति देंगे, उनका कंसेंट कानून में नहीं माना जाएगा। और दूसरा कि अगर रोमांटिक रिलेशनशिप में कोई फिजिकल इंटीमेसी कर रहा है, या दोनों माइनर हैं, दोनों में से कोई एक माइनर है, तो क्या उसको पॉक्सो एक्ट के तहत लिया जाए? यही है सवाल हमारे चीफ जस्टिस का, यही है सवाल हमारे हाई कोर्ट का। हालांकि इस पे हाई कोर्ट्स के जजमेंट आ चुके हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, इसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर इन लोगों में कोई अगर माइनर है, ठीक है, और रिलेशनशिप में है और एक दूसरे पे आरोप लगा रहा है, तो अभी का जो नियम है वो पॉक्सो एक्ट के अंदर खींचा जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? यहां देखिए, यहां पे लिखा हुआ था कि जो एक्यूज्ड है, आर्ग्यूड बिफोर द कोर्ट एंड ही एंड द विक्टिम हैड अ लव अफेयर एंड दैट द गर्ल हैड विलिंग। ये बात है शायद गुजरात की या आंध्र प्रदेश की, जहां पर एक व्यक्ति एक माइनर को लेकर भाग गया था, और माइनर अपने मतलब कंसेंट से भागी थी उसके साथ, दोनों में प्यार हुआ, दोनों में शारीरिक संबंध हुआ। बाद में यह हुआ कि लड़की वालों के घर वालों ने बोला कि लड़का जो है वो भाई एडल्ट है, जानबूझ के लड़की को लेके भागा, सेक्सुअल रिलेशन बनाया, इस पे पॉक्सो लगवाओ। ठीक है, तो अब मसला कहां आ रहा है? लड़की ने तो भाई प्यार कहां से किया? दिल से किया, जानबूझ के किया, उसको पता था लड़का है, शादी उसके साथ फिजिकल इंटीमेसी बना ली, तो यहां पर कोई गलत नहीं है, राइट? सो इसी के पर्सपेक्टिव में इस पूरे पॉक्सो एक्ट में एक और बात का ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं कोई इनोसेंट सजा ना मिल जाए। कहते हैं कि लाख गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेकसूर गिल्टी नहीं करार देना चाहिए, मतलब उसको सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब इनके मामले में क्या हुआ? बृजभूषण जी हैं और ये लोग रेसलर्स हैं, इनके मामले में भी यही हुआ कि लगभग 4 ऐसे बच्चियां थीं जिन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया था सेक्सुअल हैरेसमेंट का, जो कि अब पॉक्सो के तहत तब्दील हो गया था। तो इन्होंने कहा, बृजभूषण सिंह ने एक तो वो पोएट्री बोली, इन्होंने कहा कि हम 2024 का लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे, साथ ही में कहा कि ये मिसयूज है, ठीक है, ये दुरुपयोग हो रहा है पॉक्सो एक्ट का, आज मैं हूं कल कोई और रहेगा। तो क्या न्याय व्यवस्था इसकी पुष्टि नहीं कर सकती है कि किस तरीके से हम पॉक्सो एक्ट को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करें, ताकि ये जो रूल है वो माइनस हो जाए? इनोसेंट व्यक्तियों को क्या हो इनोसेंट व्यक्तियों को सजा न हो। एक केस था, मेरे ख्याल से गुजरात का एक केस था, जहां पे 2 बच्चियां आपस में लड़ रही थीं। उनके माता पिताजी आए और डांटे काफी जोर से, बोले कि जब तक हम लोग घर में नहीं आएंगे तब तक तुम लोग कहीं बाहर नहीं जाओगे, दरवाजा बंद करते हैं, एकदम बात नहीं मानते हो तुम लोग। बाहर चले गए। तब तक हुआ ये कि जो बड़ी लड़की थी वो लगभग मतलब मेरे ख्याल से 18, 19 या 21 साल की थी, उसने जो है अपने बाप पे आरोप लगा दिया कि छोटी वाली बहन के साथ इनके शारीरिक संबंध है, और पूरे कैमरा में सब कुछ सही था, ऐसा कुछ नहीं था। और कोर्ट ने फिर बात को भाई खारिज किया कि भाई मतलब क्या है, ये तो मिसयूज है पॉक्सो का। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, हाई अलर्ट, ये ट्विटर से इमेज ली है मैंने कि ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है जो कि हाई कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया गया है कि भाई ये इजी है मिसयूज करना इस कानून को। ठीक है, जैसे कि ये लोग बार बार आशाराम बापू का केस मेंशन कर रहे हैं। देखिए, आशाराम बापू का केस, हम उस केस पर नहीं जाएंगे क्योंकि उस केस पे ऑलरेडी बहुत विवाद है, बवाल हो चुका है, मूवी आ चुकी है उस पर। ठीक है, लेकिन अगर कोई इनोसेंट हो तो यहां देखिए, न कोई सबूत न गवाह, फिर भी
बेबुनियाद आरोपों पे आधार पर जेल चले जाते हैं। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों के दुरुपयोग की वजह से समाज के लिए खतरा बढ़ रहा है ना। हाई अलर्ट, मिसयूज ऑफ लॉ ड्यू टू, एक साइड की सिर्फ स्टोरी सुनी जा रही है। तो है ना, ये देखिए, आर वी सेफ, आर वी कौन, मेन, आर मेन सेफ? बिगेस्ट एग्जांपल आसाराम बापू, जहां पर क्या पता है, हम आसाराम बापू का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत चर्चित पर्सनालिटी हैं पॉक्सो एक्ट के तहत, ठीक है। हालांकि इनके अगेंस्ट में सारे एविडेंसेस जो है इन्होंने जो प्रस्तुत किए थे वो तो खैर खारिज हो गए थे, लेकिन पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है कि अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है, अगर उसको फंसाया जा रहा है, तो पॉक्सो एक्ट के तहत उसको 3 साल, 10 साल, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट हो सकती है अगर वो निर्दोष है तो, ठीक है। वेरी इजी टू मिसयूज व्हेन वी विल रियलाइज दिस डेंजरस सिचुएशन ऑफ सोसाइटी, है ना। और ऐसे कई केसेस हैं जहां पर मिसयूज हो रखा है। अब अगर हम बृजभूषण जी का एग्जाम्पल लें, तो बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार न करने पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किस तरह कर रही है पुलिस की बात क्यों आ रही है? 2-3 चीजें मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। जब पॉक्सो एक्ट के तहत ना पुलिस को बहुत ही इंपॉर्टेंट पुलिस रोल प्ले करती है उसमें। अब रोल ये प्ले करती है, एक तो समस्याएं भी हैं उसमें। रोल और समस्याओं में एक समस्या आती है महिला पुलिसकर्मी। हमें पता है कि हमारे पूरे इंडिया में लगभग 10% सिर्फ महिला पुलिसकर्मी हैं पुलिस विभाग में। 10 में से 1 या 2% जो हैं वो सीनियर आईपीएस और डीएसपी और सीनियर रैंक के पोजीशन पे हैं। कई ऐसे थानों में तो महिला पुलिस भी नहीं है। तो जब भी किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ ये व्यवहार हो रहा है तो उसके साथ क्या होगा, कहीं ना कहीं वो महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे अच्छे से बातचीत करके उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, ये सब करना, ये महिला पुलिस के साथ ही कंफर्टेबल, सहज महसूस कर सकती हैं। ऐसा नहीं होता है। साथ ही साथ में पुलिस का क्या है, इनके केस में इनको गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पॉक्सो एक्ट में इतनी गंभीर धारा है, अगर कोई बच्चा, कोई माइनर आप पर इल्जाम लगा दे कि इन्होंने सेक्सुअली मुझे हरास किया है, तो पुलिस बिना बात सुने आपको पहले तो अंदर ले जाएगी, पकड़ लेगी, धर लेगी जेल में, उसके बाद फिर आप पर कार्रवाई होगी। ये लिखा हुआ है, नियम है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। जो वहां के एसपी होंगे, जो वहां डीएसपी होगा, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, उसका बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति डिसाइड करेगा कि ये जो आरोपी है वो सही है या गलत है, या फिर इससे समाज को नुकसान हो सकता है, इस आरोपी से समाज को खतरा है, इस आरोपी ने सबूतों और गवाहों मतलब मिटा नहीं सकता है, और इस आरोपी ने एक संगीन अपराध किया है। तो मतलब इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो आईओ होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, वो पकड़ लेगा उसको और पुलिस कस्टडी में रखेगा। बात यह है कि इनके केस में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इन चारों में से 3 मामले ऐसे थे, क्योंकि बृजभूषण जो है बहुत इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस थे। वो गवाहों और सबूतों को भी खतरा पहुंचा सकते थे, वो एक ब्रॉड लेवल पे समाज का खतरा भी हो सकते थे, और साथ में आरोपी के भागने का, खैर भागने का तो इनका वो नहीं था। लेकिन तो अगर पॉक्सो एक्ट में पुलिस को लगता है कि जो अपराधी है वो लिटरली अपराधी है, सही में उसने किया है, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उसको पुलिस कस्टडी में डाले। लेकिन अगर पुलिस को लगता है कि ये अपराधी नहीं है, फिर भी उस पर दबाव है, फिर भी उसको, उसका मन कर रहा नहीं इसको हम डालेंगे, तो भी वो डाल सकता है। ये इतनी पावर है पुलिस के पास, ठीक है। तो यही बात की गई है कि बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार न करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग किस तरह कर रही है पुलिस, ठीक है। तो इट्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ पुलिस ऑफिसर, द आईओ। अगला सवाल क्या था कि जिन 2 मामलों में बृजभूषण के खिलाफ केस दर्ज हैं, उनमें कितनी सजा मिल सकती है? अब देखिए, बृजभूषण के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी जो कि पॉक्सो एक्ट में है, एक तो है आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में इनको 3 साल की सजा हो सकती है। वहीं पॉक्सो एक्ट दर्ज किया गया गैर जमानती, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये बेल नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। 7 साल से कम की सजा बिल्कुल नहीं होगी, 7 साल से ऊपर ही होगी, कहीं कहीं उम्र कैद भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी सीवियरिटी ऑफ द सिचुएशन। अगला सवाल क्या था, क्या इस तरीके के मामले में पद या सांसदी पर भी कोई असर पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है। अगर वो कन्विक्ट हो गए, अगर वो गिल्टी हो गए, तो अगले 6 साल तक तो भाई वो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे।
ठीक है, और तुरंत उनके एमपी की सदस्यता खत्म कर दी जाएगी, बिल्कुल है। लेकिन फिलहाल अभी कोई मसला दिख नहीं रहा है, क्योंकि बृजभूषण शरण के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हो जाए तो उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है। और हमें पता है हमारे सांसद यानी कि संसद में जितने भी सांसद हैं उन पे लगभग 69 या फिर 80% सांसद ऐसे जिन पे बहुत गंभीर धाराएं लगी हुई हैं, क्रिमिनल की धाराएं, ऐसी धाराएं लगी हुई हैं। ठीक है, अब छठवां सवाल क्या है कि क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट और पॉक्सो एक्ट के दर्ज केस की कार्रवाई के नियम बाकी धाराओं से अलग है? बिल्कुल अलग है। यौन अपराध के मामले में सही से कार्रवाई करने की धारा 166A के तहत पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और उचित कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को आरोपी माना जाएगा और उन्हें 6 महीने की सजा दी जाएगी। सेक्सुअल हैरेसमेंट में सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत 90 दिनों के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए और गिरफ्तारी के लिए तय समय नहीं लगेगा। तो ये बहुत अलग, बहुत गंभीर धारा है, आपको ध्यान में इसको रखना चाहिए। आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, सारी बातें पक्ष में लेनी चाहिए। रही बात इस सीरीज की, इस सीरीज में वो सारी की सारी बातें बताई गई हैं जो एक एविडेंस को मिटाने के अगेंस्ट में, कानून का उल्लंघन करने के अगेंस्ट में, पॉक्सो एक्ट की क्या क्या धाराएं हो सकती हैं, कितने साल का लग सकता है, वो सब कुछ। तो मेरा मानना है कि एक दफा आप ये मूवी देख लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी जो निर्दोष हैं उनको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बात कर रही है इसके बारे में, हाई कोर्ट बात कर रही है इसके बारे में कि अगर निर्दोष है वाकई में तो फिर उसके क्या प्रावधान होंगे, क्या चेंजेस ले आने वाले हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं सिद्धार्थ, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ।